चलो भाई, आज हम देखने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, राइट। चलो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बिफोर शी कम्स टू मी आई डैडस हैड रिटन अ लेटर, शैल हैव रिटन अ लेटर, कैन रिटन अ लेटर, रोट अ लेटर। भाई इसका आंसर है शैल हैव रिटन अ लेटर। अभी क्यों है भाई? क्या मैंने याद कर लिया? ये नहीं भाई, ये जरूरी है। बिफोर सी कम्स, बिफोर सी कम्स भाई ये कब आता है पता है? कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें बिफोर सी कम्स आता है। चलो हैड रिटन क्यों नहीं है ना? चलो हैड रिटन होता, 100% होता। कब होता भाई? यहाँ पे बिफोर सी अगर केम होता, बिफोर सी केम है ना, तो 100% हैड रिटन हमारा आंसर होता, राइट। लेकिन यहाँ पे बिफोर सी केम है क्या? यहाँ पे नहीं है, बिफोर सी कम्स है। और बिफोर सी कम्स है इसका मतलब बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आगे है तो उसका साथ वाला जो भी क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या है, शैल हैव रिटन, राइट। चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? सी डैडस एल सिंस लास्ट मंडे। बहुत आसान है क्वेश्चन ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं। चलो यहाँ पे टेक्निक क्या है भाई, पहले आंसर बता देता हूं आपको। आंसर क्या है हमारा? हैज बीन आंसर है। अभी हैज बीन क्यों है मैं कह रहा हूं इसलिए है? नहीं भाई वैसा नहीं है। चलो यहाँ पे सिंस लास्ट मंडे, ये क्या होता है भाई? भाई ये टाइम होता है। ये क्या होता है? टाइम होता है। सर टाइम क्यों बोल रहे हो? टेंस में एक टाइम शो करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसे हम फॉर कहते हैं और उसे हम सिंस कहते हैं। अगर हमें टाइम सेंटेंस में देना है, राइट, तो हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो सिंस को यूज करके, नहीं तो फॉर को यूज करके, है ना। सिंस कब यूज होता है? जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तब सिंस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, राइट। उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, राइट। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? सिंस का यूज करते हैं, राइट। और फॉर यूज कब करते हैं? फॉर यूज भाई ड्यूरेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ड्यूरेशन के लिए। उसको हम कैलकुलेटेड टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड टाइम। अगर सेंटेंस में अगर कैलकुलेटेड टाइम दिया हुआ है, जैसा कि भाई मैं कहता हूं कि 10 डेज, क्या बोलता हूं मैं? 10 डेज। अगर 10 डेज यहाँ पे दिया हुआ है, वो तो कैलकुलेटेड टाइम है। कैलकुलेटेड यानी कि गिन के बताना, कोई भी चीज, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, है ना। ये जब हम गिन के बताते हैं तो वो क्या होता है? कैलकुलेटेड टाइम होता है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? फॉर यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फॉर 10 डेज, है ना। पर यहाँ पे लास्ट मंडे हो रहा है, और सिंस यस्टरडे बोल रहे हो, सिंस मॉर्निंग बोल रहे हो, तो ये मॉर्निंग है, यस्टरडे है, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, जो भी है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। और उसके लिए हम क्या करते हैं भाई? सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बात समझ में आया कि भाई यहाँ पे क्या है? टाइम है। यहाँ पे क्या है? टाइम है। चलो अगर टाइम है, मैंने क्या कहा? अगर यहाँ पे टाइम है तो भाई दो केस ही पॉसिबल है। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, राइट। तो पहला ऑप्शन ये है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करो। नहीं तो क्या करो भाई? परफेक्ट टेंस यूज करो। परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो अभी ये बात है कि यहाँ पे भाई मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लूं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लूं, तो और एक बात चेक करने की जरूरत है। क्या अभी यहाँ पे टाइम होने के बाद ये 2 सेंटेंस आते, ये समझ में आ रहा है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद आप जो भी यहाँ पे वर्ब लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? वर्ब। तो वो वर्ब चेक करो पहले, क्या वो वर्ब स्टेटिव वर्ब है या डायनामिक वर्ब है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा।
तो आंसर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्टनेस आएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे स्टेटिव वर्ब नहीं है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बराबर है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बराबर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी बराबर है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बराबर है, दोनों भी सेंटेंस बराबर है। सर दोनों भी एग्जाम में आए तो भाई तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ज्यादा बेहतर होगा, राइट। अगर दोनों भी ऑप्शन में है और नीचे कह रहे हैं कि भाई ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नाइदर इज करेक्ट, तब भाई बोथ आर करेक्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको कह रहा है कि भाई दो भी ऑप्शन में है और बोल रहा है कि भाई चलो एक ही चूज करो, तो मैं किसको चूज करता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कब, जब स्टेटिव वर्ब नहीं है तब। अगर स्टेटिव वर्ब है अगर स्टेटिव वर्ब है तो भाई यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ ही नहीं सकता। क्यों आ नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अपना स्टेटिव वर्ब को हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, राइट। मेरा जो भी स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब है भाई वो देख लो, आपको समझ में आएगा, राइट। चलो तो यहां पे देखने की जरूरत है, क्या देखने की जरूरत है, अभी मैंने कहा कि भाई चलो ये टाइम है तो ये दो टेंस आएंगे। हाँ अभी यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे जो भी वर्ब यूज होने वाला है क्या वो स्टेटिव वर्ब है। भाई यहाँ पे इज है तो इज अगर यहाँ पे मैंने ले लिया तो सी इज हो रहा है, और सी इज ना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, है ना, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। चलो वॉज, ये भी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मैंने सी वॉज कहा तो ये क्या हो गया भाई, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर होना है तो ये दोनों में से एक ही होना है। चलो अभी ये देखो, हैड और हैज बीन, हैड और हैज बीन, इसका मतलब ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, भाई परफेक्ट कोई कौन सा भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट आ सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी ये है कि ज्यादा बेहतर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ज्यादा बेहतर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। फिर भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, हैड यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं, हैड यहाँ पे नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो कंसेप्ट कौन सा है भाई, हैव हैड का कंसेप्ट है। और हैव हैड कब यूज करते हैं भाई, कोई चीज आपके पास अगर है तो हम हैव हैड का यूज करते हैं। और यहाँ पे कौन सा है भाई, बीन है, बीन है, इसका मतलब यहाँ पे एमिजर वजर बीन का कंसेप्ट है, समझ आ रहा है। और एमिजर वजर बीन कब लेते हैं भाई, जब आप वो हो यानी कि, चलो मैं कहता हूं कि भाई आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट मैं हूं। आई एम अ टीचर, इसका मतलब टीचर मैं हूं। इसका मतलब खुद आप कोई चीज हो तो हम क्या करते हैं भाई, एमिजर वजर बीन का यूज करते हैं। अगर कोई चीज आपके पास हो तो हैव हैड का यूज करते हैं, है ना। जैसा कि देखो मेरे पास क्या है, मोबाइल है, तो मैं कहता हूं आई एम अ मोबाइल बोल सकता हूं कि भाई आई हैव अ मोबाइल बोल सकता हूं, आई हैव अ मोबाइल, क्योंकि आई एम अ मोबाइल बोल सकता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये मोबाइल मैं हूं, ऐसा उसका मीनिंग आता है। क्या मैं हूं मोबाइल, नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई ये पोजीशन की बात हो रही है। अगर पोजीशन की बात हो रही है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आई हैव अ मोबाइल, समझ आ रहा है। चलो इसका मतलब यहां पे हैव हैड की जरूरत ही नहीं है, राइट। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, हैज बीन आंसर है, समझ आ रहा है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, while the chief minister was addressing the assembly one of the members status VP, right। चलो इसमें क्या दे रखा है भाई, इसमें ये देखा रहेगा कि while, तो while के बाद क्या है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस है। while के बाद क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। भाई याद रखो, हाँ बहुत आसान है ये। while के बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो भाई आगे का जो भी है वो सिंपल पास्ट में आएगा। क्या आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा, राइट। हाँ कभी कभी हो सकता है, क्या हो सकता है, व्हाइल के बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है, कोई बात नहीं, आ सकता है भाई। तो यहां पे कौन सी जरूरत है भाई, व्हाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसके बाद अगर सिंपल पास्ट भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, देखो यहां पे दो ही देखना चाहिए, एक तो सिंपल पास्ट देखना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस देखना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या,
भाई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन तो कट गया। सिंपल पास्ट दिख रहा है क्या? हाँ भाई सिंपल पास्ट दिख रहा है। कहां पे है? यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? इतना इजी है ये, राइट। चलो अभी इसका डिफरेंस देख लेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है, कब आता है। चलो व्हाइल के बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट कब आता है? भाई कोई चीज जारी है, चालू है, और उस चालू जो चीज है, जो क्रिया जो भी चालू है, उसके बाद उसके बीच में कोई घटना घटती है। कोई घटना घटती है, जैसा कि भाई मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं टीचिंग कर रहा हूं, राइट। हाँ चलो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, मैं टीचिंग कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, अगर टीचिंग करते वक्त अगर कोई चीज मुझे डिस्टर्ब करती है, वो बीच बीच में ही होता है कोई चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। चलो अब ये व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस, ये कब आता है भाई? यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं और वो वहां पे कोई पढ़ रहा है, राइट। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, दोनों भी एक साथ हो रहे हैं, दोनों भी एक साथ हो रहे हैं। अगर दोनों भी एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पे व्हाइल लगाता हूं और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद ही पास्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं, व्हाइल आई वाज टीचिंग यू वर लुकिंग एट मी, है ना, ऐसा ही बोल सकता हूं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, समझ में आ रहा है। चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। बिफोर शी केम टू मी आई डिड दिस। भाई अभी अभी हुआ था ये क्वेश्चन, वहां पे क्या दे रखा था, बिफोर सी कम्स टू मी, है ना। बिफोर सी क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखो क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन था यस बिफोर सी कम्स टू मी, है ना, बिफोर सी कम्स टू मी था। अभी यहाँ पे क्या है, बिफोर सी केम टू मी। भाई ये क्या है पता है भाई, ये है बिफोर। बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस है, बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसके बाद 101% पास्ट परफेक्ट ही आएगा, पास्ट परफेक्ट ही आएगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा है। तो हमें देखने की जरूरत है कि पास्ट परफेक्ट कहां पे है। भाई पास्ट परफेक्ट तो यहां पे है, समझ आ रहा है। हाँ अगर यहां पे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो यहां पे जरूर मैं फ्यूचर परफेक्ट लगाता, राइट। तो यहां पे इसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी वुड पास द एग्जामिनेशन, सी डैश, सी वर डैश। भाई क्या होता है पता है, कभी कभी आपको सी डैश ऐसा दे देता है, कभी आपको सी वर डैश डैश ऐसा दे सकता है। तो आपके देखने की जरूरत है कि भाई यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है भाई, इफ कंडीशन, है ना, इफ क्लॉज। अब इस इफ क्लॉज में क्या होता है भाई, इफ क्लॉज में देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट, है ना, सी वर। यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो जो भी उसका क्लॉज है, यहाँ पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ये नहीं है, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर वो नहीं है, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, नहीं तो माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, कोई बात नहीं। अगर चारों भी आ गए तो भाई वुड ज्यादा बेहतर होगा, राइट। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये तो 100% बराबर है, करेक्ट है। अभी यहाँ पे क्या लूं भाई, यहाँ पे आई, मी, माई, माइट, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या लूं। तो भाई ये क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड है भाई। ये क्या है, ये बी, क्या है बी, और बी एक लिंकिंग वर्ब है, और वो क्या कहता है भाई कि मेरे साथ वाला जो भी है वो क्या है, इसका मतलब ये क्या है भाई, सी। सी का मतलब सी यानी कि क्या भाई, सी यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या भाई, ये सब्जेक्टिव केस बोल सकता हूं मैं, है ना। तो ये बी क्या कहता है पता है, मेरे साथ कौन आ रहा है भाई, सब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो मेरे बाद भी वही होना चाहिए, यानी कि क्या, सब्जेक्टिव केस। ये कौन कहता है भाई, बी कहता है। बी कहते हैं बी यानी क्या होता है, आई मीन आर वाज देयर, है ना। तो वो कहता है कि भाई मेरे साथ कौन है, सब्जेक्टिव केस, तो मेरे आगे भी कौन आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस कौन है, आई। बात खत्म, समझ में आ रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सी डैड हिम लास्ट मंडे। भाई एक सेकंड भी नहीं लगेगा,
क्या आंसर आएगा? मेट। क्या आंसर आएगा? मेट। क्यों मेट आ गया भाई? भाई मेट इसलिए आ गया कि यहाँ पे क्या है? लास्ट मंडे। अगर आपको कोई भी चीज ऐसे वर्ड्स दिख जाए सेंटेंस में, लास्ट मंडे, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, है ना, अगर ऐसे चीज दिख जाए तो 100% ये सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ऐसा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है भाई? सिंपल पास्ट टेंस अगर आपको लास्ट वाले कोई भी वर्ड्स आ गए, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, लास्ट वीक, अगर ऐसे दिख जाए तो 100% वो सिंपल पास्ट टेंस ही होगा, राइट। लेकिन याद रखो बच्चों, क्या अगर इसके साथ अगर सिंस लगा दिया, सिंस लास्ट मंडे, भाई अभी ये सिंपल पास्ट टेंस में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सिंस लास्ट मंथ बोल रहा हूं ना, तो ये टाइम क्रिएट करेगा, और टाइम क्रिएट करेगा तो भाई ये 101% पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर हम बोलते हैं कि भाई प्रेजेंट। ज्यादा बेहतर किसको बोलते हैं? प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट में सिर्फ दो ही टेंस आ सकते हैं। एक तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ सकता है, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है, राइट। तो उनमें से मैंने जब अभी अभी कहा था ना कि जो ऐसा सेंटेंस आ गया तो भाई पहले चेक करो कि अगर स्टेटिव वर्ब है तो 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगर स्टेटिव वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी बराबर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बराबर है, दोनों ही बराबर है। ज्यादा बेहतर कौन सा होगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ज्यादा बेहतर होगा, राइट। तो वो बात हमने बता दिया था। तो यहाँ पे सेंस नहीं है, इसका मतलब टाइम नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो 100% सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। तो क्या हो सकता है? लास्ट वाली कोई भी चीज, नहीं तो डैडस अगो, ऐसा भी आ सकता है। डैडस अगो यानी कि 5 days अगो, अ मंथ अगो, अ ईयर अगो, है ना, डैडस अगो। नहीं तो कौन सा भी इन लगा दो और पास्ट ईयर लगा दो, जैसा कि इन 1947, है ना। आप क्या करो, इन लगा दो और पास्ट ईयर उसके बाद, इन 1947, इन 2010, है ना, इन 1880, है ना। तो ऐसा कौन सा भी अगर आप यूज करते हो तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस होगा। उसके बाद यस्टरडे, अगर आप यस्टरडे भी यूज करते हो तो 100% सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट वाला ये कंसेप्ट आ रहा है तो 100% ये कहां पे होता है भाई? ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पूजा एंड लॉलिमा हैव बीन हेल्पिंग अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस जून। भाई अब आंसर क्या आएगा? चलो कोई बात नहीं, आंसर देखने से पहले हमें यह देखना जरूरी है तो यहाँ पे क्या है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की खासियत जो भी है वो क्या होती है भाई? खासियत टाइम की खासियत होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब आता है? जब सेंटेंस में अगर टाइम है तभी आता है, राइट। तो इसका मतलब टाइम हम दो चीज से दिखाते हैं, एक तो सिंस से, नहीं तो फॉर से, राइट। तो यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक तो फॉर होगा, नहीं तो सिंस होगा, राइट। तो अभी सिंस कब आता है, फॉर कब आता है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो भाई सिंस आएगा। अगर यहां पे कैलकुलेटेड टाइम है, ड्यूरेशन है, तो यहां पे क्या आएगा? फॉर आएगा। तो आगे क्या है देख लो भाई, ये क्या है? जून। जून इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। इसको ही हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। चलो तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहां पे किसकी जरूरत होती है? सिंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिंस। इसका मतलब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? सिंस जून। बहुत इजी है, राइट। चलो, here I worked honestly, right? I in bracket succeed। तो अभी देख लो ये क्वेश्चन तो भाई हार्ड भी है और बहुत आसान भी है, बहुत इजी भी है। तो हमें ये देखने की जरूरत है यहाँ पे क्या देख रखा है? here I worked। भाई here I worked इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रख दिया उसने। तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रख देना, ये तो भाई क्वेश्चन की बात होती है,
है ना। यस नो क्वेश्चन की बात होती है, क्योंकि यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रख दिया जाए तो वो क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कहा तो कंफ्यूज होता है कि भाई क्या ये यस नो क्वेश्चन सही में है या नहीं, राइट। तो भाई ये देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे यस नो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये दो दो टाइप्स होते हैं उसके, कि भाई जब हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लेते हैं उसके दो टाइप होते हैं, राइट। तो नंबर एक टाइप होता है कि भाई अगर यस नो क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन करना है, तो भी हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लेते हैं। अगर हमें दूसरा कंसेप्ट है कि इन्वर्जन, है ना, अगर इन्वर्जन है तो भी हम क्या करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं। लेकिन कंसेप्ट ये है कि जब यस नो क्वेश्चन होता है तब हम क्वेश्चन मार्क लेते हैं, अगर जब इन्वर्जन होता है तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लेते। लेकिन इन्वर्जन होता है ना तो इसका मतलब भी होता है भाई। अभी देखो हैड आई, इसका मतलब हैड आई का मतलब होता है कि इफ आई हैड, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। हैड आई का मतलब क्या होता है इन्वर्जन में। ये सेंटेंस तो वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस ऐसा है कि भाई इफ आई हैड वर्कड ऑनेस्टली, इफ आई हैड वर्कड ऑनेस्टली, इसका मतलब ये है। तो इफ आई हैड, इसको भी हम हैड आई कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हैड आई का मतलब क्या है यहाँ पे, इफ आई हैड। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, इफ आ रहा है, और इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इफ के बाद हैड वर्कड पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आगे भाई क्या आएगा, आगे आएगा वुड होगा, नहीं तो शुड होगा, नहीं तो कुड होगा, नहीं तो माइट होगा, और उसके बाद हैव आएगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये जो कंडीशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पे आता है भाई। तो यहाँ पे इफ के बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आगे जो भी है तो ये आना चाहिए आगे, राइट। तो ये जो भी है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इसका मतलब आंसर हमारा ये है। समझ में आ रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑब्लिक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। चलो अभी ये ऑप्शन से ये सेंटेंस जो भी करेक्ट है देख लेंगे। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश्ड आई हैड बीन अ बर्ड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो आपको देखना चाहिए, पीसीएस में आया था, ये पीसीएस में आया था ये। यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो भाई यहाँ पे सिंपल पास्ट ही रहेगा। अगर सिंपल पास्ट में अगर एमिजर वॉजर बीन का कंसेप्ट है तो ये 100% वॉज ऑब्लिक वर में से बस सिर्फ वर ही आएगा, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, राइट। कहां पे, अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट ही आएगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस में अगर वॉज वेयर का कंसेप्ट है तो यहाँ पे वर ही आएगा, चाहे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वर ही आएगा। इसका मतलब ये आंसर एकदम करेक्ट है, राइट। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ही आएगा। तो क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, 100% यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। तो अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑब्लिक सेंटेंसेस। नंबर 8, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैव रिटन अ लेटर सिंस मॉर्निंग। भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लू क्या है, क्लू ये है कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्या होता है भाई, टाइम होता है। सिंस मॉर्निंग क्या होता है, टाइम होता है। और हमें पता है कि टाइम जो भी है वो सिंस से और फॉर से डिनोट करते हैं, राइट। चलो ये टाइम है, अगर टाइम है तो भाई दो टेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम आता है सेंटेंस में तो दो ही टेंस आ सकते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखने की बात यह है, अगर दिया हुआ सेंटेंस उसके बाद अगर दिया हुआ सेंटेंस चेक करो, स्टेटिव वर्ब दे रखा है तो भाई यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अगर दिया हुआ वर्ब अगर
स्टेटिव वर्ब नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बराबर है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बराबर है, दोनों ही बराबर है, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो, क्या ये स्टेटिव वर्ब है? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी सही है। अगर दोनों भी सही है तो इसका आंसर क्या है? बोथ आर करेक्ट। क्या है? बोथ आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्वेश्चन कह रहा है शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस आई सॉ हर। भाई अभी ये जो अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है ना, सिंस, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये सिंस क्या है? इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या ये कंजंक्शन है? क्या है ये? भाई ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्यों है? देखो कंजंक्शन क्या कहता है कि भाई दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है, राइट। तो यहां पे देखो ये क्या है? एक सेंटेंस है, इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। और ये क्या है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब यहां पे ये है कि ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है और दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है भाई? सिंस। इसका मतलब ये है कि ये सिंस जो भी है वो कंजंक्शन है, राइट। दो पार्ट को जोड़ने वाला जो भी वर्ड होता है उससे हम कंजंक्शन कहते हैं, राइट। इसका मतलब ये क्या है? कंजंक्शन है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑब्लिक सेंटेंसेस। ए, शी यूजुअली सिंग्स अ सॉन्ग। दूसरा है राधा डिड हर वर्क जस्ट। सी, गणेश हैड मेट मी यस्टरडे। लव सेल्डम डज नॉट मीट हर। अभी इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है? हमें क्या बताया है कि भाई करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, और ऑप्शन दे दी है 4, राइट। चलो अब एक एक करके देख लेंगे। हाँ, शी यूजुअली सिंग्स अ सॉन्ग। भाई यूजुअली है ना, तो ये कीवर्ड है। तो यूजुअली है, सेल्डम है, नॉर्मली है, ओकेजनली है और रियरली है, बेयरली है, स्कार्सली है। ये सभी वर्ड्स जो है 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? 100% भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, राइट। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। करेक्ट है इसका मतलब, चलो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। हाँ, अभी यहां पे ऑप्शन देख लेंगे। यहां पे क्या कर रहा है? ये ऑप्शन इनकरेक्ट बता रहा है। भाई ये ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। अभी यहां क्या क्या बता रहा है कि भाई ये इनकरेक्ट है, ये यहां पे भी है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो अभी यहां पे क्या बता रहा है कि भाई बी सी डी इनकरेक्ट हो सकता है, बी इनकरेक्ट हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अभी बी देखो, राधा डिड हर वर्क जस्ट। भाई ये जस्ट कीवर्ड है, राइट। तो ये जस्ट कहां पे आएगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहां पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों के बीच में ही आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि भाई आई हैव डन माई वर्क, तो हैव और डन इसके बीच में ही आएगा। कौन? जस्ट। जैसा कि फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट डन माई वर्क, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ये तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। लेकिन यहां पे राधा डीड जो ये दिया हुआ है ये तो सिंपल पास्ट टेंस का है। इसका मतलब ये 100% गलत है, राइट। इसका मतलब ये गलत है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई अभी देखो, कोई बात नहीं, सब देख लेंगे। हाँ, अभी ये यस्टरडे है, इसका कीवर्ड क्या है भाई? यस्टरडे है। यस्टरडे कहां पे आएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। क्या ये सिंपल पास्ट टेंस है? नहीं है, ये तो पास्ट परफेक्ट है। इसका मतलब भाई ये भी गलत है, राइट। चलो
अब ये सेंटेंस देखो, ये सेल्डम क्या है भाई, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन एक बात हमें जरूरी है देखने के लिए, राइट, तो वो क्या बात है, ये सेल्डम है ना निगेटिव होता है। सेल्डम क्या होता है भाई, निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड है तो यहां पे भी निगेटिव वर्ड है, यानी कि डबल डबल निगेटिव वर्ड एक ही सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। एक तो आप कह सकते हो लव सेल्डम मीट्स हर, अगर ऐसा नहीं कहना चाहते तो क्या बोल सकते हो, लव डज नॉट मीट हर, दोनों में से एक ही लो। आप सेल्डम और नॉट दोनों एक साथ नहीं ले सकते, राइट, इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि भाई बी सी डी ये रॉन्ग है। यहां पे देखो बी सी डी इनकरेक्ट है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये हमें चूज करना है, राइट। चलो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई चाइल्डहुड, राइट। अब सिंस माई चाइल्डहुड इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या है, टाइम है। अगर टाइम है तो दो ही टेंस पॉसिबल है, आपको पता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये होने के बाद एक बार चेक करो क्या सेंटेंस में दिया हुआ वर्ब क्या स्टेटिव वर्ब तो नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब तो नहीं है भाई, लव 100% स्टेटिव वर्ब है। अगर ये स्टेटिव वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्टेटिव वर्ब कौन सा भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, राइट। तो आंसर क्या आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है भाई, देखो आई लव, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आई एम लविंग, भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये तो आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो आई हैव बीन लविंग, भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसका मतलब आंसर हमारा आई हैव लव्ड, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, राइट। नंबर 1, यू हैव जस्ट कंप्लीट द वर्क, सी रेयरली कम्स लेट, Rakhi did not spoke English, and last question, last option, Suman had left her job 2 years ago. देखो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस है, राइट। देखो भाई एक नंबर क्वेश्चन, यू हैव जस्ट कंप्लीट, भाई गलत है। क्यों, हैव बोल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये क्वेश्चन है, राइट। और इसमें क्या होता है, हैज रहता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, सी रेयरली कम्स लाइट, रेयरली, यूजुअली, नॉर्मली, बेयरली, सेल्डम, ऑकेजनली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, और ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, डेली, है ना। ऐसे कीवर्ड्स कहां पे आते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये 100% सही है, क्योंकि ये रेयरली है और यहाँ पे सी कम्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एकदम करेक्ट है। चलो अब ये देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई चारों में से एक सिर्फ करेक्ट सेंटेंस चूज कर रहा है, हमने तो चूज कर लिया, देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्यों गलत है, डिड ले रखा है यहाँ पे, डिड नॉट स्पोक। भाई यहाँ पे जब भी डिड आएगा उसके बाद 100% क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे स्पोक नहीं, यहाँ पे स्पीक आएगा। क्या आएगा, स्पीक आएगा। समझ रहे हो बात को। चलो नेक्स्ट, सुमन हैड लेफ्ट हर जॉब 2 years ago। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 years ago। भाई मैंने बता दिया था डेडस अगो, 2 years ago, अ ईयर अगो, है ना। ऐसे अगर दिए हुए हैं तो 100% क्या आएगा भाई, सिंपल पास्ट आएगा। क्या आएगा, सिंपल पास्ट। क्या ये सिंपल पास्ट टेंस है नहीं है, ये तो पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब ये भी गलत है, राइट। अभी यहाँ पे स्पोक की जगह स्पीक आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन, आई विश आई वाज अ बर्ड, आई सॉ हर while she was singing a song for an hour.
आई कॉल यू व्हेन शी विल कम टू मी, नन ऑफ दिस। देखो भाई कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये हमें बताना है, राइट। चलो अभी इसमें देखो क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। आई विश, मैंने कहा था आई विश, सी विशेष, दे विश, वी विश अगर है तो आगे जो भी है यहां पे क्या आएगा भाई, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस में अगर वॉज, अमीजार, वॉज वेयर, बिन का जो भी कंसेप्ट है वो आ रहा है तो भाई वॉज वेयर में से सिर्फ वर ही आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे वॉज नहीं आएगा तो क्या आएगा, वर आएगा, राइट। चलो इसका मतलब ये गलत हुआ। आई सॉ हर व्हाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। भाई ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, राइट। तो ये सेंटेंस अगर यहां पे टाइम दिया हुआ नहीं रहता तो ये सेंटेंस 100% सही होता। यहां पे टाइम है और टाइम कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, टाइम कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते। तो कहां पे लिखेंगे भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, राइट। इसका मतलब यहां पे बोल देना चाहिए था हैड बीन सिंगिंग। क्या बोल देना चाहिए था, हैड बीन सिंगिंग। तो यहां पे क्या दे रखा है, वॉज सिंगिंग। भाई ये भी गलत है, राइट। चलो आई कैन, सॉरी, आई कॉल यू व्हेन शी विल कम टू मी। ये क्या है यार, हाँ ये है कंडीशनल कंजंक्शन। और कंडीशनल कंजंक्शन के बाद कभी भी मॉडल नहीं आएगा, कभी भी मॉडल नहीं आएगा। ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, ये जो विल है ना तो यहां पे होना चाहिए था आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू व्हेन शी कम्स टू मी, आई विल कॉल यू व्हेन शी कम्स टू मी, ऐसा होना चाहिए था। तो यानी यहां पे उल्टा दे रखा है, राइट। तो कभी भी कंडीशनल कंडीशन जो भी आता है तो उसमें विल कभी भी मॉडल नहीं आता, राइट। चलो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन क्या है भाई, नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्या कर रहा है, राजकुमारी हैज बीन वेटिंग फॉर राजकुमार सिंस मॉर्निंग, राइट। अभी ये अंडरलाइंड पार्ट है ना, तो ये कह रहा है कि भाई ये क्या है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है, क्या है ये। भाई देखो ये जो सिंस होता है ये कंजंक्शन भी होता है और ये प्रीपोजिशन भी होता है, राइट। जो भी अभी अभी एक सेंटेंस हुआ था, राइट, मैंने ले लिया, पीछे पीछे देखो आप जाकर, थोड़ा पॉज करके वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखो अगर कंजंक्शन कब रहेगा भाई, अगर यहां पे भी सेंटेंस है यहां पे भी सेंटेंस है और दोनों के बीच में जो भी वर्ड है वो कंजंक्शन का काम करेगा। तो अभी यहां पे देखो सी हैज बीन वेटिंग, ये तो एक सेंटेंस है, राइट। लेकिन मॉर्निंग क्या है, सेंटेंस है नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक ही सेंटेंस है और यहाँ पे मॉर्निंग जो भी है ये नाउन है भाई। और नाउन के पहले जो भी आएगा वो प्रीपोजिशन रहेगा। क्या रहेगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑब्लिक सेंटेंसेस, राइट। करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है, ए बी सी डी और उसके ऑप्शन, 4 ऑप्शन। चलो, वर आई अ बर्ड आई वुड कम टू यू। भाई ये देखो वर आई, यहां पे देखने की बात जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऐसा कब कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही सिचुएशन में कर सकते हैं। एक तो अगर हमें यस नो क्वेश्चन करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई इन्वर्जन कंसेप्ट, अगर हमें इन्वर्जन करना है तो ही हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं। तो यहां पे देखने की बात यह है कि भाई क्या ये क्वेश्चन है, ये बात देखने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन है तो भाई ये आंसर सही है, या अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो भाई ये हमारा आंसर नहीं है, राइट। अगर ये क्वेश्चन है तो ये हमारा ऑप्शन सही है, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो भाई ये हमें देखने की जरूरत है। वर आई अ बर्ड आई वुड कम टू यू, क्वेश्चन मार्क तो लिखा है लेकिन भाई ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क तो लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। कंडीशनल सेंटेंस सेकंड क्या कहता है पता है कि वर आई, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इफ आई वर। और इफ आई वर मैंने क्यों ऐसा मैंने सोचा भाई, मैंने क्यों सोचा, आपको क्यों याद नहीं हो रहा है ये, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, एक
सेंटेंस आ रहा है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे भी सेंटेंस है, वहां पे भी सेंटेंस है। इसका मतलब यह है कि भाई दो सेंटेंस है तो कंजंक्शन होना तो होना ही है भाई ना, कंजंक्शन तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो कंजंक्शन तो दिख नहीं रहा है, तो कहां पे है कंजंक्शन भाई? इसमें छिपा हुआ है कंजंक्शन, हमें देखने की वही जरूरत है। मैंने इसलिए तो कहा वर आई को क्या लिख सकते हैं, इफ आई वर, लेकिन यहाँ पे इफ उसने हिडन करके दे दिया है हमें, ताकि हम क्या करें, कंफ्यूज हो सके, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वर आई का मतलब है कि इफ आई वर। अभी इफ आई वर अ बर्ड, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो उसके बाद का जो भी क्लॉज है वो क्या आएगा भाई, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है, है भाई 100% है। ये देखो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हो है। तो ये सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन एक गलती उसने कर दिया। क्या गलती कर दिया भाई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो हमारा सेंटेंस ये 100% सही होता, राइट। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क की वजह से ये सेंटेंस गलत है, समझ में आ रहा है। चलो दूसरा, वर आई अ बर्ड, ये भी इसी तरह है। तो यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वुड या प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो वर आई अ बर्ड, यहाँ पे भी सेम दिया है। अभी यहाँ पे दिया है वर आई, इसका मतलब होता है कि इफ आई वर। अगर इफ आई वर है तो आगे क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो है क्या वुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, राइट। तो इसका मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो और देखो ये इफ आई वर अ बर्ड यहाँ पे, और आगे क्या देखा है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी हमारा सेंटेंस सही है। इसका मतलब वर आई को हम क्या लिख सकते हैं, इफ आई वर लिख सकते हैं, दोनों भी यहां पर दिया है भाई, राइट। इसका मतलब सी एंड डी करेक्ट है। तो यहाँ पे सी एंड डी कहां पे है, क्या भाई सी एंड डी तो कहां पे भी नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट कौन से है, ये एंड बी। इसका मतलब हमारा आंसर है ये एंड बी आर इनकरेक्ट, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। The Prime Minister will visit America next month. The Prime Minister has visited America next month. The Prime Minister visits America next month. The Prime Minister visited America next month. Right? चलो देखते हैं कि भाई कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखो यहाँ पे सब जगह क्या कीवर्ड है भाई, नेक्स्ट मंथ। क्या कीवर्ड है, नेक्स्ट मंथ, समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट मंथ है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है। अगर नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक है, तो भाई टुमारो है। तो अगर ये वर्ड्स कीवर्ड्स आते हैं तो हमें एक बात चेक करने की जरूरत होती है। क्या चेक करने की, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है और दूसरा होता है ऑर्डिनरी पर्सन। अगर यहां पे इंपॉर्टेंट पर्सन है तो भाई दो ही टेंसेस पॉसिबल है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं तो दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर यहां पे इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है तो भाई तीन तरीके होते हैं उसके आंसर के, एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ सकता है, और तीसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो अभी देखो यहां पे नेक्स्ट मंथ है, तो ये दोनों में से ऑर्डिनरी पर्सन है या इंपॉर्टेंट पर्सन है। भाई द प्राइम मिनिस्टर, यहां पे तो इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर इंपॉर्टेंट पर्सन है तो भाई यहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस आता ही नहीं है। तो यहां पे क्या आता है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो यहां पे देखो अभी यहां पे क्या है, हैज विजिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भाई, ये गलत, ये भी गलत हो गया। यहां पे क्या है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस विजिट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी यहां पे देखो विजिटेड, भाई ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का यहां पे कुछ मतलब ही नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर शी कम्स टू मी। चलो हमें क्या करना है भाई, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, राइट। अभी इसमें कुछ गलती है क्या, देख लेंगे। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, भाई ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद क्या आ रहा है, बिफोर। तो देखो जब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिख जाए और उसके साथ बिफोर दिख जाए, तो कभी भी याद में रखो कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसके बाद बिफोर है तो उसके बाद 101% सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा, सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। तो क्या यहां पे सिंपल पास्ट टेंस है, भाई यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे ये हमारा आंसर नहीं है। चलो, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर, बहुत आसान है ये। यहां पे सेंटेंस क्या दे रखा है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी आपको बिफोर दिख जाए तो उसके बाद 101% सिंपल टेंस ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखने की बात यह है कि भाई यहां पे क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया उसने, ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण यहां पे यस लगना चाहिए था, उसने नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। समझ रहे हो, इतनी सी बात आप याद करके रखो कि भाई कितनी छोटी मिस्टेक है यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क आफ्टर शी केम टू मी। अभी ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, भाई अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो उसके बाद अगर बिफोर दिख जाए तो यहाँ पे सिंपल पास्ट ही आएगा, राइट। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद मैं ये कर सकता हूं कि भाई उसके बाद बिफोर ही आएगा, आफ्टर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे आफ्टर की जगह क्या होना चाहिए था, बिफोर होना चाहिए था, तो हमारा आंसर सही होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं ना, ये क्वेश्चन तो होना ही होना है करेक्ट आंसर, क्योंकि पांचवा ऑप्शन तो है ही नहीं है, राइट। चलो फिर भी देख लेंगे। बिफोर शी कम्स टू मी, भाई बिफोर आ गया और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, विल हैव कंप्लीटेड, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और आप भी बता दिया मैंने आपको, अगर फ्यूचर टेंस दिख जाए फ्यूचर परफेक्ट, तो अगर बिफोर दिख जाए तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा, तो ये नंबर हमारा सेंटेंस हो जाएगा, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑब्लिक सेंटेंसेस। अब ये ए बी सी ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं और उनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें यहाँ पे बताना है, राइट। चलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे यस नो क्वेश्चन होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, यस नो क्वेश्चन। तो क्या यस नो क्वेश्चन है, कैन आई डू, यस 100% यस नो क्वेश्चन है। तो ये व्हाट और उसके बाद यस नो क्वेश्चन, ये दोनों को मिलाकर डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, 100% करेक्ट है, लेकिन उसने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी भाई, ये तो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए था, उसने नहीं लगाया, इसका मतलब ये गलत है। समझ में आ रहा है। चलो दूसरी बात, व्हाट व्हाई यू वेंट टू पुणे, अरे यार व्हाई यू वेंट टू पुणे, अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन है, तो भाई यहाँ पे तो डब्ल्यूएच वर्ड है, और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या रहता है क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन रहता है। क्या ये यस नो क्वेश्चन है, नहीं है, तो क्या होना चाहिए था, डिड यू गो, ऐसा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, डिड यू गो। अगर ये डिड यू गो होता तो ये सेंटेंस 100% करेक्ट होता। तो यहाँ पे तो यू है, इसका मतलब यहाँ तो असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो भाई ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, मे आई नो, ये तो यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन रहते कारण यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए था, तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये गलती नहीं है। तो गलती कहां पे है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, भाई ये सेंटेंस गलत है। क्यों, अगर यहां पे क्वेश्चन है ना, तो यहां पे भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। डबल क्वेश्चन इज नॉट अलाउड इन द सेंटेंस,
राइट। तो डबल, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, एक ही सेंटेंस में दो दो क्वेश्चन नहीं हो सकते भाई, राइट। जैसा कि मैं कह रहा हूं क्या, कुड यू टेल मी वेयर डज शी गो, गलत भाई। कुड यू टेल मी वेयर सी वेंट, ऐसा बोल देना चाहिए था, ना कि डज सी गो, डिड सी गो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, राइट। कुड यू टेल मी, ये क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन, तो उसके बाद यस नो क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, डब्ल्यू क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यस नो क्वेश्चन तो है, यहाँ पे भी डब्ल्यू क्वेश्चन है, डबल डबल क्वेश्चन हो रहा है भाई, इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब पूरे ए बी सी तीनों भी रॉन्ग है। यहाँ पे आंसर कहां पे है, ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट, इसका मतलब ये आंसर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी आर करेक्ट दे रखा है, यहाँ पे तो हमारा तीनों भी इनकरेक्ट है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो चार ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये हमें बताना है। I have had a car since June. I have been having a car since June. I have been a car since June. I have a car since June. भाई यहाँ पे एक तो बात है कि यहाँ पे हर जगह since June आया हुआ है, राइट। और since June का मतलब होता है टाइम, क्या होता है, टाइम। ये क्या दे रखा है, टाइम, राइट। अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है तो मैं बोल दे रहा हूं भाई कि दो ही टेंसेस पॉसिबल है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आप चेक करो, क्या चेक करो कि भाई अगर इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, वर्ब क्या दिया हुआ है, राइट। मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो ये जो वर्ब दिया हुआ है वो चेक करो, क्या ये वर्ब स्टेटिव वर्ब तो नहीं है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं आएगा, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। अगर दिया हुआ वर्ब स्टेटिव वर्ब नहीं है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सही है, दोनों भी सही है। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए क्या ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, भाई सिर्फ ओनली ए इज करेक्ट, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज करेक्ट। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ आर करेक्ट तो भाई बोथ आर करेक्ट इज योर आंसर, राइट। तो अब देख लो, चेक करो, अभी यहां पे इतना हो गया तो उसके बाद चेक करो कि ये जो वर्ब है क्या स्टेटिव वर्ब है, भाई 100% स्टेटिव वर्ब है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं आएगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो चेक करो आप, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, भाई है, इसका मतलब ये आंसर है। चलो दूसरी बार और देख लेंगे, हैव बीन हैविंग, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, भाई ये तो नहीं आएगा। यहां पे तो मैंने बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो नहीं है। यहां पे देखो हैव बीन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, देख लेंगे। यहाँ पे आई हैव, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो दोनों में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे है हैड, इसका मतलब हैव हैड की बात हो रही है। और यहाँ पे जो बीन है तो यहाँ पे एमिजर वाजर बीन का कंसेप्ट है, राइट। तो अभी एमिजर वाजर बीन कब बोल सकता हूं और हैव हैड कब बोल सकता हूं, राइट। देखो अगर पोजीशन की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव हैड की बात हो रही है। अगर यहाँ पे बीन, एमिजर वाजर बीन कब यूज कर सकते हैं, जैसा कि भाई मैं कहता हूं कि भाई सी इज अ गर्ल, यानी कि अ गर्ल कौन है, सी है। मैं कहता हूं राहुल इज अ बॉय, यानी कि बॉय कौन है, राहुल है। इसका मतलब ये है कि दोनों भी इक्वल होते हैं, राहुल और बॉय दोनों भी इक्वल है। इक्वल यानी कि राहुल यानी कि बॉय होता है और बॉय यानी कि राहुल होता है। सी इज अ गर्ल, सी यानी कि गर्ल है और गर्ल यानी कि सी है, राइट। इसी समय हम क्या यूज कर सकते हैं, एमिजर वाजर बीन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हैड, अभी यहाँ पे देखो कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट है। मैं कहता हूं कि भाई आई हैव हैड अ कार, यहाँ पे अभी देखो कार पोजीशन की बात हो रही है कि भाई कार मेरी है,
ये कार मेरी है, इसका मतलब ये है कि भाई पोजीशन की बात है तो भाई हैव हैड हैड का यूज कर सकता हूं। तो अभी यहाँ पे बीन बीन है क्या चेक कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, आई हैव बीन अ कार, इसका मतलब ये है कि भाई कार जो है वो मैं हूं। क्या ये मीनिंग आता है कार मैं हूं? नहीं, कार मेरी है ऐसा मीनिंग आता है, मेरे पास है, कार मेरे पास है, राइट, ना कि कार मैं हूं। राइट, समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे बिन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव हैड आएगा, हैव हैड। समझ में आ रहा है? राइट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑब्लिक सेंटेंसेस। यहाँ पे ए बी और उसके आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। चलो, व्हाइल आई वाज राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर शी डिस्टर्ब्ड मी, और दूसरा हुआ है, दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है while I had been writing a letter for an hour she disturbed me, right। चलो देख लीजिए इसमें, इस सेंटेंस में क्या है भाई, for an hour, for an hour। तो for an hour है, इसका मतलब ये टाइम है, राइट। तो टाइम है, तो यहां पे सेंटेंस कौन सा है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस। भाई पास्ट कंटिन्यूअस तो टाइम का यूज होता ही नहीं है, राइट। तो अगर पास्ट की बात किया जाए तो पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, नहीं है, यहाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई, ये एक आंसर हमारा नहीं है। यहाँ पे देखो आई हैड बीन राइटिंग, भाई ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब इसमें जो भी टाइम है वो 100% आता है, कोई बात नहीं, राइट। इसका मतलब हमारा आंसर ये है। लेकिन ओनली यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिया, यहाँ पे ऐसा दे रखा है, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं कौन सा भी करेक्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ओनली बी इज करेक्ट, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ओनली बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, राइट। देखो, आई नो हिम फॉर अ डे, आई हैव नोन हिम फॉर अ डे, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ डे, नन ऑफ दिस, राइट। अब यहाँ पे देखो फॉर अ डे, भाई ये तो टाइम है, और टाइम का मतलब होता है कि एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आना चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, राइट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या दिया हुआ सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब तो नहीं है, राइट, वो चेक करते हैं। अगर स्टेटिव वर्ब है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कभी नहीं आएगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, राइट। अगर दिया हुआ वर्ब स्टेटिव वर्ब नहीं है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी टेंस सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सही है। अगर दोनों आ जाए तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ज्यादा बेहतर होगा, राइट। चलो उसके बाद अब ये तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। चलो चेक कर लेंगे कि भाई क्या स्टेटिव वर्ब है, हाँ, नो नो एक स्टेटिव वर्ब है। अगर स्टेटिव वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, नहीं है, गलत। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, राइट। अगर स्टेटिव वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ ही नहीं सकता, तो आंसर क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए गलत है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। मैंने कहा था अगर स्टेटिव वर्ब है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा, राइट। चलो इसका मतलब ये देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर तो आई हैव नोन हिम फॉर अ डे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है हमें चूज करना है, राइट। शी डज नॉट डू हर वर्क, अच्छा डज नॉट आया है, इसका मतलब उसके बाद यहाँ पे डज क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, है ना, ओरिजिनल मेन वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, डू डिड डन का डू मेन वर्ब है, और डज को नॉट लगा दिया, कोई बात नहीं, ये सेंटेंस हो सकता है। दूसरी बात, सी नॉट, भाई नॉट किसको लगता है पता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब को लगता है। नॉट किसको लगता है, हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पे तो नॉट सब्जेक्ट को ही लगा है, भाई ये तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, सब्जेक्ट को डायरेक्ट नॉट लगा रहे हो आप, राइट। ये तो भाई गलत है। अभी ये गलत क्यों है, सी डज नॉट डज हर वर्क, क्यों गलत है भाई, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, ये कोई बात नहीं है, ये एकदम करेक्ट है।
और ये हेल्पिंग वर्ब को नॉट लग रहा है, ये भी करेक्ट है, लेकिन उसके बाद जो आप यूज कर रहे हैं ना, तो ये डज को एस लगा रहे हो। इसका मतलब मेन वर्ब क्या होता है? डू, डिड, डन। जो डू होता है ना, तो वो डू मेन वर्ब यहां पे लिख देना चाहिए था आपने, तो इसको एस लगा दिया आपने। दूसरी बात, यहां पे यस है ना, तो डबल यस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? यहां पे यस है ना, डज में यस है, तो यहां पे डबल यस लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहां पे क्या होना चाहिए था? डू होना चाहिए था। इसका मतलब यहां पे डज दिया हुआ है, वो भी गलत है। यहां पे दो, सी डू नॉट डज हर वर्क, भाई ये तो सी जो भी है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो यहां पे डू कभी नहीं आएगा, यहां पे डज होना चाहिए था, राइट? अगर डज है यहां पे, तो यहां पे डबल डज होने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे डू होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर, राइट? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑब्लिक सेंटेंसेस। ए बी सी दिया हुआ है और उनमें से जो भी आंसर ऑप्शन है यहां पे दे रखे हैं, राइट? चलो देख लेंगे। डज राजू डू हिज वर्क, यहां पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क एकदम सही है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज बाहर आता है, कोई बात नहीं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहां पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, क्या है? 100% यह सही है। चलो दूसरा देख लेंगे। डज राजू हिज वर्क, भाई यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो आगे दिया ही हुआ नहीं है, इसका मतलब भाई ये गलत है। यहां पे होना चाहिए था ना, डज राजू डू हिज वर्क, कंप्लीट हिज वर्क, ऐसा कुछ तो देना चाहिए था आगे, लेकिन कुछ भी नहीं दे रखा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे गलत है। अभी देखो, इज राजू कम हियर, अरे भाई अगर इज दे ले रखा है ना आपने, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। यहाँ पे इज दे रखा है, यहाँ पे कम दे रखा है, तो यहाँ पे कम नहीं आएगा, यहाँ पे कमिंग आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? कमिंग। क्यों आना चाहिए था? ताकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन सके, इसलिए। समझा है? राइट। चलो इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब ओनली ए इज करेक्ट। यहां पे ओनली ए इज करेक्ट है, यस, यहां पे ओनली ए इज करेक्ट, राइट? चलो भाई, अभी ये सारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं, राइट? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।